जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाजिर पाठशाला में। आज की क्लास में केबीएस के जो आगामी जिन लोगों की भी परीक्षा बची है केबीएस पीआरटी की, तो उन लोगों के लिए देख लेना कि क्या क्या पढ़ के जाना है। ईवीएस का लगभग पहले जैसा ही आ रहा है, थोड़ा साइंस मिक्सअप हो गया। मैथ वाला बिल्कुल सिंपल आ रहा है। मैथ आप लोग कोई थोड़े सूत्र वगैरह हैं जो जियोमेट्री वगैरह वो पढ़ के जाइएगा, और नॉर्मली सस्ता ही आ रहा है, ज़्यादा कठिन नहीं आ रहा है। उसके बाद हमारा इंग्लिश का सेंटेंस अच्छे तरीके से करके जाइएगा। फ्यूचर इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, इस तरीके के जो भी हमारे टेंस हैं वो पढ़ के जाइएगा। इसके बाद सिनोनिम, एंटोनिम, सिनोनिम अच्छे तरीके से आ रहा है। उसके बाद हमारा एडवर्ब, एडजेक्टिव, इससे रिलेटेड आ रहा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक्टिव पैसिव वाले 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो पहले भी आ रहे थे अब भी आ रहे थे, कोई नई बात नहीं। उसके बाद प्रीपोजिशन से संबंधित अच्छा खासा रीजनिंग वो आ रहा है। व्याकरण, ग्रामर का। हिंदी में क्या क्या आ रहा है हमारा, पर्यायवाची सब आ रहे हैं। ज़्यादा कल तो ज़्यादा कठिन नहीं थे, दोस्त से संबंधित थे, दोस्त वाले जो भी उससे संबंधित था। पर्यायवाची विलोम शब्द आ रहे हैं, तदनुसम सरल आ रहा है। पैसे सही आया था, 2-3 लाइनों का पैसे आया था, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद रेमझिम जो बुक है वो उसमें अब थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया। पहले जो थ्योरेटिकल पोर्शन था, थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर सिर्फ लाइन दे देते थे, उसमें पूछ लेते टाइटल क्या है, लेकिन अब टाइटल को छोड़ के उसमें ये पूछ रखा है कि इसमें क्या क्या दे रखा है कि लेसन टाइप किस टाइप का है, लघु कथा है, कविता है, या फिर गीत है, क्या चीज़ है, इस तरीके से आ रहा है। इस चीज़ को समझने में बहुत बहुत अब थोड़ा अंदर डीप से पूछने लगा है। उसके लेखक पूछने लगा, अभी तक कोई लेखक वगैरह नहीं पूछ रहा था, अब लेखक पूछने लगा है। उसके बाद हिंदी में और क्या क्या आ रहा है। हिंदी में हमारा पैसे दिखाया, कारक चिन्ह आया था, को वाला एक कारक चिन्ह आया था, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, पदान से अलग होने के लिए, इससे संबंधित आया था। उसके बाद गणित में गणित नॉर्मल आ रहा है। ईवीएस में एनसीईआरटी बेस ही आ रहा है, थोड़ा साइंस का मिक्सअप कर दिया है उन्होंने। और फूड से रिलेटेड नहीं आया था, लेकिन हाँ आ रहा है हर तरीके। ईवीएस तो ईवीएस है, उसके बारे में कोई एक फैक्ट डिसाइड नहीं कर सकते कि, लेकिन हाँ एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है, ये कन्फर्म है। उसके बाद पैडागोजी क्या आ रहा है, मेंटल से रिलेटेड, मानसिकता से संबंधित आ रहा था। उसमें एडोलसेंस आ रहा था कि किशोरावस्था क्या होती है, बाल्यावस्था क्या होती है, इससे संबंधित आ रहा है। एनसीएफ 2005 इससे संबंधित आ रहे क्वेश्चन, बहुत अच्छे तरीके से करके जाइएगा। एनसीएफ की कम से कम 4-5 क्वेश्चन आ रहे थे। उसके बाद एनईपी 2009 अच्छा खासा आया, उसमें एक क्वेश्चन यह आया था कि 5+3+3+4, एनसीएफ 2020 का अच्छा क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन 2-3-4 क्वेश्चन आए थे लगभग। उसके बाद आयु अवस्था जी तो बता ही चुका हूँ। उसके बाद हमारा कंप्यूटर आ रहा है। कंप्यूटर खासतौर उसमें मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ कंप्यूटर का एमएस वर्ड इनपुट आउटपुट, इससे रिलेटेड डाटा संबंधित, इससे संबंधित आया था। उसके बाद हमारा आता है पैसेज। रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट का था। ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, क्लॉक कुछ नहीं आया था। उसके बाद क्या था, रीजनिंग का मैथमेटिकल रीजनिंग, उसमें इस तरीके से दे रखा था कि एक सीरीज टाइप से आई थी, सीरीज था। उसके बाद दिशा दूरी संबंधित आया था। सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा तरीके से आया था, हमारे उसमें आया था कि 8 लोग बैठे हैं तो ए के सामने या बी के सामने कौन सा है, इस तरीके से क्वेश्चन आए थे। तो ओवरऑल हम समझ गए कि हिंदी में क्या आ रहा है। हिंदी खासतौर से हिंदी याद करके जाइएगा, और रिमझिम में कवि, कविता क्या है, क्या टाइटल है, सारा कुछ पढ़ के जाइएगा अच्छे तरीके। बीच बीच में लाइनों पूछ रहा है कि ये लाइन क्या कह रही, क्या कहना चाह रही, तो इससे संबंधित कारक चिन्ह ये सभी हो गए। आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा, बहुत अच्छा पेपर आ रहा है। मैथ का टेंशन मत लीजिएगा, अगर मैथ आपका बिल्कुल जीरो है फिर भी आप अच्छे तरीके से मैथ का पोर्शन कवर करके आएंगे। अगर थोड़ा अच्छा है तो आप 20 में से 19, 18, 15 थोड़ा ऐसे आराम से कर जाएंगे। जोड़ घटाव जैसे आ रहा है, जैसे उसने कह दिया कि 20 रुपये में 40 चीजें मिल रही तो 10 रुपये में कितनी मिलेगी। अब बताओ इसको 20 रुपये में 2 मिली, 1 रुपये में 2 मिल रही तो 10 रुपये में कितनी मिलेगी, 20 हो गया। 20 रुपये में 40 मिल रही तो 10 रुपये में, ऐसे इस तरीके क्वेश्चन आ रहा है। कोई नॉर्मल नहीं, ज्यादा कठिन आ रहा है। हाँ थोड़ा आप एक बार त्रिभुज, आयत, वर्ग, समवर्ग, समचतुर्भुज इस तरीके से करके जाइएगा। उनके सूत्र से रिलेटेड, अंदर से नहीं आ रहा है, लंब, शंकु, बेलन, इसके अंदर से नहीं आ रहा है कुछ भी, बिल्कुल बाहरी से फार्मूला बेस्ड आ रहा है। तो ओवरऑल समझ गए कि क्या क्या चीज़ आ रहा है। इसी तरह आप चैनल अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपको इसके बारे में जो आगामी परीक्षा है बताते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।